तो चलिए प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, जिन मनुष्य के जीवन में उत्साह नहीं होता है उनका जीवन नीरस हो जाता है। ऐसे लोगों को किसी काम में आनंद नहीं मिलता, हर पल उस मनुष्य का मन उदास रहता है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए हर हाल में प्रसन्न और संतुष्ट रहना चाहिए। तब माता पार्वती कहती है, अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। खुद को प्रेरित करने के लिए जीवन में क्या करें? फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। यह एक प्रचलित कथा है। पुराने समय में एक राजा को अपने हाथी से विशेष स्नेह था। हर युद्ध में राजा उस हाथी को ले जाता था। हाथी भी राजा के सभी आदेशों का पालन करता था। हाथी की मदद से राजा ने कई शत्रुओं को पराजित किया था, लेकिन समय के साथ हाथी बूढ़ा हो गया था। इस वजह से राजा ने उस हाथी को युद्ध में ले जाना बंद कर दिया था और राजा ने एक नया हाथी युद्ध में जाने के लिए मंगवा लिया था। इधर वृद्ध हाथी के लिए राजा ने पूरी तरह से खाने पीने की व्यवस्था कर दी थी, लेकिन उसके बाद भी हाथी उदास और उत्साहहीन दिख रहा था। राजा और उसके सैनिकों को लगा कि इसकी दुर्बलता और कमजोरी की वजह से हाथी इस प्रकार रह रहा है। कुछ दिनों तक सैनिकों ने प्रयास करने के बावजूद हाथी ने पूरी तरह से अपना उत्साह खो दिया था। एक दिन बूढ़ा हाथी पोखर के पास पहुंच गया, जहां दलदल अधिक था। दलदल के बीच जब हाथी फंस गया, वह बूढ़ा हाथी बहुत प्रयास करने के बावजूद निकल नहीं पा रहा था। थका हारा हाथी उसी जगह पर बैठ गया। फिर वहां सैनिकों ने देखा कि हाथी फंसा हुआ है और तत्पश्चात उन्होंने इसकी जानकारी राजा को दी। राजा तुरंत अपने मंत्रियों के साथ पोखर की ओर चल दिए। राजा और उसके मंत्रियों ने देखा कि बूढ़ा हाथी परेशान होकर फिर से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था। बूढ़ा हाथी की दुर्दशा देखकर राजा ने समझा कि वृद्धावस्था के चलते उसकी ताकत खत्म हो गई है और इसलिए उसे आसानी से बाहर निकलने में समस्या हो रही है। राजा ने तुरंत हाथी के पास जाकर उसे इशारा किया और कहा, अरे हाथी, तुम्हारी ये हालत देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैं जानता हूँ कि तुम वृद्ध हो गए हो और तुम्हें इससे बाहर निकलने में समस्या हो रही है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए हमेशा यह सुनिश्चित करने की कोशिश करूंगा कि तुम्हारी देखभाल सही से हो। तब बूढ़ा हाथी ने उदासी भरे आवाज में कहा, धन्यवाद महाराज, आपके होते हुए भी मैं खुद को असमर्थ महसूस कर रहा हूँ। मेरे पास पहले की तुलना में अब अधिक ताकत नहीं रहा है। राजा ने सोचा और फिर कहा, बूढ़े हाथी, तुम यहाँ फंसे नहीं रहोगे। मैं अपने सैनिकों को बुलाऊंगा और हम सब मिलकर तुम्हें बाहर निकालेंगे। हम तुम्हारी मदद करेंगे। उसके बाद राजा अपने सैनिकों को साथ दलदल की ओर चले गए। वहां पहुंचकर राजा ने सैनिकों को आदेश दिए कि बूढ़े हाथी को बाहर निकालो। सैनिकों ने एक विशेष योजना बनाई और फिर योजना बनाकर काम करने लगे। सैनिकों ने एक बड़ी रस्सी लाई और उसे दलदल के चारों ओर फैलाया। फिर वे एक लंबी सीढ़ी तैयार करने लगे, जिसे हाथी के पास ले जाने के लिए। सैनिकों ने लंबी सीढ़ी को दलदल की गहराई में डाल दिया और बाकी सैनिकों ने हाथी के पास खड़े होकर उसे उत्साहित करने की कोशिश की। बूढ़े हाथी ने समझ लिया कि सैनिकों की इस प्रयास से मैं बाहर निकल सकता हूँ। फिर बूढ़ा हाथी धीरे धीरे वह सीढ़ी पर चढ़ने लगा और अंततः वह उसे पूरी तरह से चढ़ गया। सैनिकों ने वहां से रस्सी को धीरे धीरे खींचते हुए हाथी को दलदल से बाहर निकाल लिया। तब मंत्री ने कहा कि महाराज, मैं इस हाथी को अच्छी तरह जानता हूँ। ये आपके साथ युद्ध में जाता था। उस समय इसके जीवन में काफी उत्साह था, लेकिन जब से आपने इसे युद्ध में ले जाना बंद कर दिया है, तब से ये उदास रहने लगा। इसका उत्साह खत्म हो गया है। आज हमने इसके सामने फिर से ढोल नगाड़े बजाए तो इसे लगा कि अब इसे युद्ध में जाना है। इसका उत्साह लौट आया और इसने पूरी ताकत लगा दी दलदल से निकलने में और इस बूढ़े हाथी को बाहर निकलने में सफलता भी मिल गई। फिर भगवान शिव कहते हैं, उत्साह एक महत्वपूर्ण गुण है जो मनुष्य के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बिना जीवन निराशाजनक हो जाता है। उत्साह से भरा हुआ होना मनुष्य के लिए जरूरी है। यह मनुष्य को सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा प्रसन्न रहना और संतुष्ट रहना चाहिए। जब हम उत्साहवान होते हैं तो हमारा मन प्राकृतिक रूप से खुशहाल और सकारात्मक होता है। मनुष्य जीवन के हर पहलू को उच्च स्तर पर ग्रहण करने के लिए तत्पर रहता है और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समर्पित हो जाते हैं। यदि मनुष्य बिना उत्साह के रहें
तो हम धीरे धीरे निराशाजनक और आलसी हो जाते हैं। मनुष्य का मन निराशजनक हो जाता है, जो मनुष्य के जीवन को प्रभावित करता है। उत्साहवान रहना हमें नए अनुभवों को आवश्यकता से अधिक मजबूती से स्वीकार करने की क्षमता प्रदान करता है। यह मनुष्य को आगे बढ़ने के लिए आत्मविश्वास को बढ़ाता है और संघर्षों के साथ निपटने की क्षमता प्रदान करता है। जब मनुष्य उत्साहपूर्ण रहते हैं तो सभी चुनौतियों को स्वागत करते हैं और उन्हें मौका देते हैं ताकि मनुष्य अपनी क्षमताओं को परीक्षण कर सकें। उत्साह न केवल हमारे व्यक्तिगत विकास में महत्वपूर्ण है, बल्कि यह सामाजिक और पेशेवर मानवीय संबंधों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक उत्साही व्यक्ति दूसरों के साथ सकारात्मक रूप से इंटरैक्ट करता है और उन्हें प्रेरित करता है। यह एक अच्छा साथी, नेतृत्वकर्ता और प्रेरक बनता है। उत्साह से भरा हुआ व्यक्ति दूसरों को जीवन की प्रेरणा और आदर्श के रूप में बताता है। संतुष्टि भी जीवन में एक महत्वपूर्ण गुण है जो हमें खुशी और शांति के साथ रहने की क्षमता प्रदान करता है। मनुष्य अपने वातावरण की प्राकृतिक रूप से स्वीकार करने और अपनी स्थिति के साथ संतुष्ट रहने की क्षमता प्रदान करता है। संतुष्ट होना यहाँ तक कि मनुष्य जीवन के साथ सामाजिक संबंधों के लिए भी महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य संतुष्ट होते हैं तो मनुष्य दूसरों को सम्मान देते हैं, उनकी ज़रूरतों को समझते हैं और उनके साथ सहयोग करते हैं। मनुष्य अपने जीवन में संतुष्टि और समृद्धि का अनुभव करता है जब मनुष्य अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं के लिए आभारी मानता है। यदि मनुष्य में उत्साह और संतुष्टि के गुण संयुक्त रूप से मिल जाएं, तो मनुष्य का जीवन सुख और समृद्धि के साथ भर जाता है। तब मनुष्य अपने कार्यों में प्रगति करता है, मनुष्य अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कठिनाइयों का सामना करता है और नई सफलताओं की ओर अग्रसर होता है। इस प्रकार उत्साह और संतुष्टि हमें एक पूर्ण और खुशहाल जीवन की ओर अग्रसर करता है। अतः यह अनिवार्य है कि मनुष्य को हमेशा प्रसन्न रहें और संतुष्ट रहें। जीवन को खुशी और आनंद से भरने के लिए मनुष्य अपने अंदर के उत्साह को हरदम जगाना चाहिए और जीवन के हर पल को स्वीकार्यता और संतुष्टि के साथ जीना चाहिए। मनुष्य अपने क्षमताओं, संघर्षों और संदेशों में उत्साह की ऊर्जा को संचालित करना चाहिए ताकि खुद को समृद्ध और पूर्ण जीवन के प्रतीक के रूप में बना सकें। उम्र और दुर्बलता केवल शारीरिक रूप से होती हैं, मन और आत्मा में नहीं। हमें खुद को सक्षम और महत्वपूर्ण महसूस करना चाहिए, चाहे जितनी भी उम्र क्यों ना हो। हमारी इच्छा शक्ति, संकल्प और यहाँ तक कि हमारे साथी का सहयोग भी हमें किसी भी स्थिति से बाहर निकालने की क्षमता रखता है। फिर भगवान शिव कहते हैं, इस छोटी सी कथा की सीख यह है कि जब तक मनुष्य जीवन में उत्साह रहता है तब जीवन अच्छा लगता है। जब उत्साह खत्म हो जाता है तो ये जीवन निरस हो जाता है। इसीलिए हर हाल में प्रसन्न रहना चाहिए, अपनी सुख सुविधाओं से संतुष्ट रहना चाहिए, तभी उत्साह बना रहता है। इतना कहकर भगवान शिव इस कथा को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।